हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज से हम टॉट की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज के वीडियो से हम टॉट का मीनिंग और टॉट का डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ टॉट से। Tort is a French term which is equivalent to the English term wrong. The word tort has been derived from the Latin term tortum, which means to twist. का मतलब ये है कि जो वर्ड टॉट है ये फ्रेंच टर्म से आया है, जो कि इंग्लिश के वर्ड रॉन्ग से इक्विवेलेंट है। यानी कि जो टॉट है वो फ्रेंच टर्म है और इंग्लिश में इसका मतलब होता है रॉन्ग। अब उसके बाद द टॉट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन टर्म टॉटम। अब ये जो वर्ड टॉट है ये एक्चुअल में कहाँ से आया है? ये जो है वर्ड टॉट ये लैटिन टर्म टॉटम से आया है। टॉटम का मतलब होता है द ट्विस्ट या टू ट्विस्ट। Thus, tort means a conduct which is not straight or lawful, but on the other hand, twisted, crooked, or unlawful. The tort means a conduct which is not straightful. अब इसका मतलब क्या है कि जो वर्ड tort है इसका मतलब कि कोई भी ऐसा काम जो कि स्ट्रेट या लॉफुल नहीं है, जो लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये वो काम ट्विस्टेड है या क्रुक्ड है या अनलॉफुल है। अब ट्विस्टेड का मतलब ये होता है कि वो काम तोड़ मरोड़ के किया गया अपने हिसाब से, और क्रुक्ड और अनलॉफुल का मतलब कि वो लॉ के अनुसार नहीं है, किसी ने अपने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए खुद मतलबी बन के वो काम किया है जिससे दूसरे को हार्म हुआ है। उसके बाद इट इज़ इक्विवेलेंट टू द इंग्लिश टर्म रॉन्ग। ये पीछे देख लिया था कि ये वर्ड जो टॉट है वो किससे इक्विवेलेंट है, वो है रॉन्ग। द टॉट कंसिस्ट ऑफ वेरियस टॉट्स or wrongful acts whereby wrongdoer violates some legal rights vested in another person। अब इसका मतलब ये है कि जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है इसमें बहुत सारे टॉर्ट है। अब टॉर्ट का मतलब आप ये समझ लीजिए जैसे कि डिफेमेशन, ट्रेसपास, डिसीट, ये सब टॉर्ट के सब यूनिट्स है। और इसमें रॉन्ग डूअर वायलेट करता है किसी के लीगल राइट्स का, यानी कि लीगल राइट्स का हनन करता है वो सामने वाले का अपने फायदे के लिए। The law imposes a duty to respect the legal right vested in the members of society। अब लॉ का काम क्या होता है? लॉ ड्यूटी इम्पोज करता है कि आप दूसरों के लीगल राइट्स का रिस्पेक्ट करें, जो भी सोसाइटी में मेंबर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करें और उनके लीगल राइट्स की भी। एंड द पर्सन मेकिंग अ ब्रीच ऑफ दैट ड्यूटी इज सेड टू हैव डन द wrongful एक्ट। और जिसने भी इसका ब्रीच किया, अपनी ड्यूटी का ब्रीच किया, उसको wrongful एक्ट बोलते हैं। यानी कि अगर आपने किसी के लीगल राइट्स का हार्म किया है तो आपने एक wrongful एक्ट किया है। As crime is a wrongful act which results from the breach of duty recognized by criminal law। अब जैसे कि क्राइम एक wrongful एक्ट होता है जो कि अपने ब्रीच ऑफ ड्यूटी करने से होता है, यानी कि जो भी क्रिमिनल लॉ में जो भी दिया हुआ है, जो भी सेक्शन दिए हुए हैं कि ये जो है सब के सब ब्रीच ऑफ ड्यूटी या फिर ये सब क्रिमिनल एक्ट के अंदर आते हैं, तो वो क्राइम कहलाता है। एज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी अंडरटेकन बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। उस वैसे ही ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करना, अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं करना, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। Similarly, tort is a breach of duty recognized under the law of torts। उसी तरह से टॉर्ट भी एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी है जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स में रिकॉग्नाइज की हुई है। अब इसके कुछ एग्जांपल जैसे कि वायलेशन ऑफ अ ड्यूटी नॉट टू इंजर द रेपुटेशन ऑफ समवन एल्स रिजल्ट्स इन टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन। अब इसका मतलब ये है कि आपकी जो ड्यूटी है किसी की सामने वाले की रेपुटेशन को हार्म नहीं करना, ये टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन आता है। यानी कि अगर आपने किसी की रेपुटेशन को हार्म किया है तो वो टॉर्ट ऑफ डिफेमेशन में आएगा। वायलेशन ऑफ ड्यूटी नॉट टू इंटरफेयर विद द पोजीशन ऑफ लैंड ऑफ अनदर पर्सन रिजल्ट्स इन द टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास टू लैंड। अब वायलेशन ऑफ ड्यूटी, अब जैसे कि आपने बिना पूछे किसी के घर में घुस गए या किसी के प्लॉट में घुस गए या किसी के भी ऐसे एरिया में घुस गए जहाँ पे जाना आपका आपको कोई मतलब नहीं बनता आपका जाना,
लेकिन आप फिर भी वहाँ पे घुस गए, तो वो टॉर्ट ऑफ ट्रेसपास है। ट्रेसपास का मतलब किसी और की जगह में जाना बिना उसकी परमिशन के। एंड द वायलेशन ऑफ ए ड्यूटी नॉट टू डिफ्रॉड अनदर रिजल्ट्स इन द टॉर्ट ऑफ डिसीड। अगर आपने किसी को फ्रॉड कर दिया, किसी के साथ फ्रॉड कर दिया, किसी को भी किसी चीज़ को भी लेके, तो वो टॉर्ट ऑफ डिसीट में आएगा। ये था मीनिंग ऑफ टॉट। अब आगे है डेफिनेशन ऑफ टॉट। लेकिन आगे डेफिनेशंस बताने से पहले मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताए थे टॉट में, तो वो सब अब डेफिनेशंस में आएंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर देख लेना, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ टॉट। लेकिन डेफिनेशन शुरू करने से पहले किसी भी आंसर में आपको डेफिनेशन का इंट्रो देना पड़ता है कि डेफिनेशन एक्चुअल में कहाँ से आई है, डेफिनेशन किसने बनाई है, कैसे बनी है, क्या मेथड्स ट्राई किए थे, ये सब आपको लिखना होता है। ये 2-3 लाइनों में या मुश्किल से एक पैराग्राफ में आपको लिखना है। तो अब शुरू करते हैं डेफिनेशन ऑफ टॉट। So far, no scientific definition has been possible which could be mentioned as tort, as it is ever-growing branch of law. अब टॉट की एक्चुअल में कोई साइंटिफिक या किसी सेक्शन में एक्चुअल में नहीं दी हुई है कि इसकी डेफिनेशन क्या है प्रॉपर। लेकिन क्योंकि ये जो टॉट है ये हमेशा बढ़ता रहता है, इसकी जो ब्रांचेज है वो बढ़ती रहती है, इसमें नए नए वेरिएशंस आते रहते हैं। जैसे जैसे कोई नया केस होता है सिविल लॉ में, तो ऐसे ये बढ़ता रहता है। बट सम मेथड्स हैज़ ट्राइड टू गिव सम डेफिनेशंस ऑफ टॉट। लेकिन ऐसे कुछ मेथड्स हैं जो ट्राई करके कुछ थिंकर्स ने ऐसी डेफिनेशंस दी है। देयर आर सम डेफिनेशंस गिवन बाय सम लीगल स्कॉलर्स। तो आइए अब चलते हैं कि डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले सर जॉन सालमन ने डेफिनेशन दी है। सर जॉन सालमन ने ऐसे लॉ में कई सारी डेफिनेशन दी है। इनका नाम आपको टॉर्ट में और कॉन्ट्रैक्ट में और भी अदर लॉ के सब्जेक्ट्स में आपको इनका नाम देखने को मिलेगा। तो देखते हैं सालमन सर ने क्या डेफिनेशन दी है। It is a civil wrong for which the remedy is a common law action for unliquidated damages and which is not exclusively the breach of contract or the breach of trust or other merely equitable obligations. सर जॉन सालमन ने ये बताया कि टॉर्ट जो है वो सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी कॉमन लॉ एक्शन में है, और जो रेमेडी मिलती है वो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में होती है, यानी कि फिक्स नहीं है कि आपको पैसे मिलेंगे या फिर कुछ और भी मिल सकता है रेमेडी के लिए या आपकी रिलीफ देने के लिए। और जो टॉर्ट है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, और वो दूसरे ऑब्लिगेशन से इक्वल है, यानी कि वो ना तो कॉन्ट्रैक्ट में आता है ना ट्रस्ट में आता है। टॉर्ट जो है एक अलग ही ब्रांच है पूरी। इसमें ऑब्लिगेशंस आपको जैसे मिल जाती है कि आपको लीगल राइट्स का रिस्पेक्ट करना है, तो यही टॉर्ट होता है। दूसरी डेफिनेशन दी है विनफील्ड सर ने। Tortious liability arises from the breach of a duty primarily fixed by the law. This duty is towards person generally and it is redressable by an action for unliquidated damages. अब इन्होंने ये बताया कि टॉर्टियस लाइबिलिटी तब अराइज होती है जब आप ब्रीच ऑफ ड्यूटी करते हैं, यानी कि आपकी जो ड्यूटी है जो लॉ ने रिकॉग्नाइज की है कि आप कोई भी क्राइम नहीं करेंगे या किसी के लीगल राइट्स का हार्म नहीं करेंगे, जो कि एक पर्सन के टुवर्ड्स होती हैं, और अगर आपने वो कर दी तो वो ब्रीच रिड्रेसेबल है। रिड्रेसेबल का मतलब होता है कि वो वापस उसको सामने वाले को रिलीफ मिल सकता है, जहाँ पे वो हार्म उनसे पहले था उसको वापस वहीं पे लाके खड़ा करना है, जो कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में होती है, यानी कि फिक्स नहीं होता है कि आपको पैसे मिलेंगे या कुछ और मिल सकता है। ओके, अब इसके बाद एक और डेफिनेशन है जो कि फ्रेजर ने दी है। It is an infringement of right in rem of a private individual giving a right of compensation at the suit of injured party। ये जो राइट इन रेम है इस डेफिनेशन में, ये मैं आगे डिस्कस करूँगा, इस डेफिनेशन में आपको समझ नहीं आएगा। तो अब टॉर्ट क्या होता है कि एक इन्फ्रिंजमेंट, यानी कि लीगल राइट्स का हनन करना किसी भी इंडिविजुअल के, और उस इंडिविजुअल को राइट ऑफ कंपनसेशन मिलता है अगर वो सूट फाइल करता है कोर्ट में। यानी कि अगर आपका या मेरा लीगल राइट हार्म हो गया है और अगर हम सूट करते हैं, सामने वाले को अगर हम सू करते हैं कोर्ट में,
तो हमको एक राइट ऑफ कंपनसेशन मिलता है कि हम पैसे मांग सकते हैं सामने वाले से। ओके, इसमें एक और डेफिनेशन दी हुई है जो कि लिमिटेशन एक्ट में दी है। इसका सेक्शन है सेक्शन 2M द लिमिटेशन एक्ट 1963। द टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो ये सेम लाइन ही आपने सर सालमन के भी देखी होगी। टॉर्ट मीन्स अ सिविल रॉन्ग, यानी टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जो ना कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। जब आपने डेफिनेशंस लिख ली एग्ज़ाम में या किसी भी टेस्ट में, क्लास टेस्ट में, तो उस डेफिनेशन के बाद में उस डेफिनेशन से आपने क्या समझा है ये भी आपको उसके नीचे बताना होता है। जैसे कि द बेसिक आइडिया विच इज़ इंडिकेटेड बाय दिस डेफिनेशन इज़ firstly, tort is a civil wrong. Secondly, every civil wrong is not a tort. There are other civil wrongs also, the important of which are a breach of contract and breach of trust. अब जैसे कि आपने डेफिनेशन लिख लिया और इसके बाद अगर आप ये लिखते हो तो ये एग्जामिनर को ये पता चलता है कि आपको डेफिनेशन से जो समझ में आया वो आपने नीचे और बताया है। इससे आंसर और अच्छा लगता है और आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। अब मैंने जो लिखा है ये इसका मतलब ये होता है कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है और हर सिविल रॉन्ग टॉर्ट नहीं होता, क्योंकि सिविल रॉन्ग में सिर्फ टॉर्ट ही नहीं, सिविल रॉन्ग में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आता है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी आता है। आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसके ऊपर वीडियो ऑब्वियसली बनाऊंगा और हो सके तो मैं आपको कमेंट में ही वो समझा दूंगा। तो थैंक यू, आपने ये वीडियो देखा। मैंने इससे पहले और भी वीडियोस बनाए हैं कि टॉट में कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, और भी वीडियोस है तो आप वो देख सकते हैं। और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।